है ना। नेक्स्ट भोला कि नहीं। अब आगे हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, आगे देखेंगे, है ना जी। नेक्स्ट देखो, आपको हम क्या पढ़ा रहे हैं बाबू, परसेंटेज पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं, परसेंटेज पढ़ा रहे हैं। ठीक सर। तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है बाबू, 1/100। जिंदगी में जब भी परसेंटेज निकालना कहेगा तो हम लोग क्या निकालेंगे, परसेंटेज का मतलब क्या होता है बाबू गणेश, 1/100 होता है। यही होता है भोला, ओम हरि ओम, है ना। ठीक सर। तो परसेंटेज का बेसिक मतलब आपको बता दिए थे। जैसे कहेगा 5%, जैसे आपको कहेगा 5%, तो 5% का मतलब क्या लिखोगे, 5 लिखोगे। अब परसेंटेज का मतलब कितना, 1/100, है ना भोला गणेश। 5 लिखना बाबू। अब परसेंटेज का मतलब कितना लिखोगे, 1/100। तो 5/100 होगा। तो इसको मारधार करोगे तो 20 आएगा, तो कितना आ जाएगा, 1/20 हो जाएगा, है ना। ठीक से। तो परसेंटेज का मतलब कितना होता है बाबू, है ना। परसेंटेज का मतलब क्या होता है बाबू, 1 बाई कितना होता है, 100 होता है। क्या बोलिए मैम बात। नहीं, तभी क्लास ले रहे हैं, बाद में बात कर। हाँ मैम। अच्छा। अच्छा ठीक। अच्छा। अच्छा ठीक है मैम, ठीक। अच्छा। अ- अ- अच्छा ठीक है मैम, ठीक है, देखते हैं। अच्छा। तो थोड़ा थोड़ा देर में बात करते हैं मैम, डिटेल जो भी इस वक्त करते हैं। अच्छा अच्छा। अच्छा ठीक। हाँ, ठीक। ठीक है मैम, ठीक है, करते हैं बात। ठीक है। नेक्स्ट बोला, गार्जियन भी बाबू चुप है। नेक्स्ट तो हम लोग क्या पढ़े सर, परसेंटेज एज का क्या पढ़ेंगे, कंपेरिजन, है ना। ठीक बोला। आपको इस टाइप में कैसे क्वेश्चन पूछेगा, ऑप्शन का 20 ऑफ 40 कैसे निकालोगे, है ना। मतलब क्या बाबू, 40 का भोला कितना परसेंट बाबू, 20 ऑफ 40 का कितना परसेंट, 20 होगा, है ना। तो कैसे निकालोगे, तो एक तो थियरी का होता है बाबू मान के। तो उससे बढ़िया बाबू, है ना, फास्ट मेथड बाबू, तुरंत जल्दी से आंसर लाओ। कैसे करोगे, देखो कैसे करना, है ना। क्या करबो, 20 ऑफ 40, तो ऊपर में क्या लिखना, 20 लिखना। ठीक, जैसे A इज 20% ऑफ B, तो A को ऊपर लिखेंगे। और ऑफ के बगल में क्या है सर, B है। तो जिसके बगल में बाबू ऑफ लगा रहेगा उसको कहाँ लिखना, डिनोमिनेटर में लिखना। जिसके बगल में ऑफ लगा हुआ रहेगा उसको कहाँ लिखेंगे, डिनोमिनेटर में लिखेंगे। ठीक। अब मल्टीप्लाई 100 करना, परसेंटेज का सिंबल देना, आंसर आपका आ जाएगा। बस यही करना है। जैसे क्या करा, 20 इज 20% ऑफ 40, है ना। मतलब वो 40 का कितना प्रति परसेंट, 20 होगा। तो मेरा बच्चा उतना सोचेगा नहीं, दिमाग पे कुछ नहीं सोचना। 20 लिखेगा भोला, क्या लिखेगा मेरे बाबू, 20 लिखेगा, है ना। ठीक सर, है ना। स्टार्ट 20 लिखना। 20 इज 20% ऑफ 40, तो ऑफ के बगल में क्या 40 है ना, तो 20/40 हो गया। परसेंटेज करा, 60% मतलब परसेंट लाना, तो परसेंट लाने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, बतेबे किया था, परसेंटेज का सिंबल देंगे। इसी को सोल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो जब भी बाबू परसेंटेज किसी का बाबू इतना इज 60% ऑफ इतना रहेगा, तो जो ऑफ वाला वर्ड रहेगा उसको डिनोमिनेटर में लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे संकल्प, डिनोमिनेटर में। ऊपर में बाबू जो नंबर रहेगा उसको ऊपर लिख देना। अब बाबू परसेंटेज लाना कह रहा है तो 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंट का सिंबल दे देना। आपको बाबू परसेंटेज, बाबू कहेगा बाबू 6 बराबर कितना परसेंट, कहेगा 6 को परसेंट में लाओ। या बाबू आपको बताए थे बोला कि 1/2 बराबर कितना परसेंट,
कहेगा 1/2 बराबर कितना परसेंट, तो नहीं बताएं बेसिक में। 1/2 1/2 मल्टीप्लाई 1/100 है 1/2 का मल्टीप्लाई 100 करेंगे, यही करेंगे ना। अगर किसी सर, नंबर को 1/100। ऐसा ध्यान समझ रहे, किसी भी नंबर को वो अगर परसेंटेज लाना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंटेज का सिंबल देंगे। लाना है तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे, और हटाना है तो 1/100 से सर मल्टीप्लाई। सर परसेंटेज तो 100 पहले से ही हो गया। 100 भाव परसेंटेज का कह रहा भोला, 1/, सब दुर्गा पूजा में भूल गया। 1/2 बराबर कितना परसेंट, 1/2 बराबर कितना परसेंट, तो 1/2 बराबर क्या, 1/2 लिखेगी स्माइरा और 100 से मल्टीप्लाई कर देगी, हो गया। अब इसको सोल्व कर तो 1/2 बराबर कितना, 50% है ना। तो परसेंटेज अगर लाने के लिए कहेगा तो 100 से मल्टीप्लाई करना, परसेंटेज हटाने कहेगा तो 100 से डिवाइड करना, यही मामला है बोला। तो यहाँ परसेंटेज लाने का रहा बाबू तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, हो गया। तो बाबू कौन सा नंबर, जो नंबर रहेगा वो आपके बगल वाले को नीचे लिखना। अब इसको सोल्व कर लो बाबू गणेश, इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो 20 से 40 मरेगा 2 टाइम्स में, 2 से बाबू 100 मरेगा कितना टाइम में, 50 टाइम में, है ना। तो कितना बचेगा, 50% बचेगा। मतलब बाबू 20 कितना बाबू, 40 का 50% है। क्वेश्चन ये सब बाबू ट्विस्ट करके देता ना तो दिमाग घूम जाता, बच्चा नहीं बना पाता। कुछ नहीं करना, सिंपल सा तरीका अप्लाई करना। क्या करा वो शंकर, 20 इज भाट परसेंट ऑफ 40, 40 का कितना परसेंट 20 है, तो मेरा 50%, मतलब बाबू 40 का 50% निकालोगे बोला आपका क्या आएगा, 20 आएगा, है ना। शांति से समझते चलना। ये निशांत वीडियो ऑन करो। नेक्स्ट बाबू देखो कार्तिक है आगे, सर समझ में आया, सर कोई दिक्कत। मान के बना सकता है। हम मान के भी बनाएंगे बाबू। ए इज भाट 20 किससे कटे, 2 से 40 बाबू, 20 से 40 2 टाइम्स में, और 2 से 100 50 टाइम्स में बाबू। काट पीट के लिए दिक्कत होता है तो सुबह वाला टाइम में आइएगा, बताएंगे सुबह शाम में करके, है ना। ठीक, नेक्स्ट बाबू, है ना। आगे बोला, आगे क्या कर रहा है बाबू। हाँ मैम, हाँ 8 बजे कर लेंगे, डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा रहे हैं। 9 से पढ़ाएंगे आज, 9 से कोई भी नंबर कैसे। 8 बजे, 8 बजे से 8 o'clock। हाँ मैम। बाबू अगला क्वेश्चन आपको क्या कहेगा भोला मेरा, कि ए इज भाट परसेंट लेस देन बी, जैसे कहेगा 20 इज भाट परसेंट लेस देन 40, कैसे बनाओगे, है ना। ये सब तरीका आपको आना चाहिए बाबू, नहीं तो नहीं एग्जाम में क्वेश्चन बन पाएगा, है ना। जब कंपटीशन दोगे ना बोला तो वहां यही सब आएगा कस, ठीक है ना। तब सोचते रहना ऊपर, ऐसे ऐसे करते रहना। 20 इज बाबू भाट परसेंट लेस देन 40, इसका कहने का मतलब क्या है सर, 20 बाबू कितना परसेंट कम है 40 से। तो कैसे बनाओगे, तो देखो कैसे करना। लेस देन, और बाबू हमेशा ध्यान देना, जब भी आपको बाबू वर्ड लेस देन रहे चाहे मोर देन रहे, लेस देन रहे चाहे मोर देन रहेगा, तो कैसे सोल्व करोगे। तो लेस देन चाहे मोर देन मतलब डिफरेंस है ना जी। जैसे बाबू में हमारे पास 100 रुपया और आपके पास 200 रुपया, तो आपसे हमारे पास कितना पैसा कम है, मतलब लेस देन या मोर देन में क्या आएगा, डिफरेंस आएगा। तो इन दोनों को घटा देना, क्या करना, घटाना। 40 में बाबू 20 घटाओ, डिफरेंस है क्या, ए इज भाट परसेंट लेस देन बी, मतलब बाबू ए बी का बीच का डिफरेंस ले लो, और यहाँ लेस देन है ना, तो नीचे क्या रखना, ज्यादा वैल्यू। लेस देन कहेगा तो ए बी में जो बड़का वैल्यू है उसको नीचे रखना, 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज दे देगा, आंसर आ जाएगा। हमारा नहीं समझ में आया, देखो क्या कर, इस पे और क्वेश्चन करवाएंगे बहुत सारा। 20 इज भाट परसेंट लेस देन बाबू 40, तो जब भी लेस देन संस्कृति और बाबू मोर देन रहेगा तो क्या निकालना, डिफरेंस निकालना। तो 40 माइनस क्या करना, लेस देन, बाबू लेस देन बाबू, मोर देन के लिए क्या डिफरेंस होता है बाबू। जैसे हमारे पास मान लो 500 रुपया, आपके पास अध्याय सोनम बाबू 700 रुपया, तो कहेगा हमारे पास कितना कम है, तो अंतर डिफरेंस ही निकालोगे ना बाबू। 200 रुपया कम है, 700 माइनस 500। तो जब भी जिंदगी में लेस देन मोर देन रहेगा तो दोनों नंबर का डिफरेंस निकालना, है ना। तो 40 माइनस 20 कितना, 20, डिवाइडेड बाई क्या करना, मोर वैल्यू। अभी लेस देन है ना, यहाँ पे लेस देन है, तो डिनोमिनेटर में क्या लेना, बड़ा वाला वैल्यू। तो बड़ा वाला कौन, 40 या 20 में बड़ा कौन है, 40 है। अरे बाबू यहाँ लेस देन अगर करेगा, लेस देन पूछेगा तो बड़ा वाला वैल्यू लेना है, और बाबू अगर मोर देन पूछेगा
मोर देन पूछा है तो छोटा वैल्यू लेना। कहाँ से लेंगे, घर से लाएंगे नहीं, क्वेश्चन में से लेना, ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन को इसी तरह से टैकल करना है ना बाबू। जब भी जैसे 20% लेस देन बाबू 40 कहेगा तो दोनों नंबर का डिफरेंस और लेस देन कर रहा है, यहाँ पे लेस देन पूछा है तो नीचे में बड़ा वैल्यू। तब 40-20 में बड़ा वैल्यू कौन है, 40 है। बस यही करना, 100 से मल्टीप्लाई करना, परसेंटेज का सिंबल दे देना, गणेश बोला। अब इसको सोल्व करो, आंसर लाओगे। 40 - 20 कितना, 20/40 गणेश इंटू 100, परसेंटेज का सिंबल मार धार करो, इसको मारो, आंसर आएगा। तो ये हो गया 2 टाइम्स में, और 2 से ये 100 हो जाएगा कितना, 50 टाइम में। तो बाबू कितना परसेंट लेस है बोला, 40 से 20 कितना परसेंट लेस है, 50% लेस है। ठीक, नेक्स्ट बाबू आगे समझो क्या कह रहा बाबू, है ना, अगला समझो। तो इसको लॉन्ग से बनाए तो सेकंड नंबर। ए इज भाट परसेंट मोर देन बी, कह रहा बाबू बी से बाबू ए कितना परसेंट ज्यादा है ना। बी से बाबू ए कितना परसेंट ज्यादा है। तो जब भी मोर देन या लेस देन रहेगा तो ए बी का डिफरेंस लेना, दोनों का डिफरेंस ले लेना। और यहाँ मोर देन है ना तो नीचे छोटका वैल्यू लेना, ए बी में जो छोटका वैल्यू रहेगा उसको नीचे रखना, 100 से मल्टीप्लाई करके बाबू परसेंटेज दे देना। जैसे 40 इज भाट परसेंट मोर देन 20, बाबू 20 40 से ज्यादा है कि नहीं है, अरे भोला 20 बाबू से ज्यादा 40 है कि नहीं है। तो यही कह रहा बाबू 20 40 से ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 20 ज्यादा है, 20-40। तो ऐसे पूछ रहा नहीं, आप लोग अब बड़े हो गए ना तो बात को घुमा के पूछ रहा है। कैसे पूछ रहा है, 20-40 है ना बाबू, 20 बाबू ज्यादा है 40, है ना बाबू। 40 से बाबू क्या, 20 से ज्यादा कौन है, 40 है। तो कह रहा बाबू 40 कितना ज्यादा है 20 से, तो बाबू 20 से 40 कितना ज्यादा, 20 ज्यादा। तो ये पूछ रहा है नहीं, कह रहा बाबू 20 से बाबू 40 कितना परसेंट ज्यादा है, 20 से 40 कितना परसेंट ज्यादा है। तो जब भी बाबू परसेंटेज ज्यादा कहेगा या कम कहेगा कोई भी चीज का, आगे इसमें बहुत सारा क्वेश्चन आएगा। जैसे आप इस बेस पे बाबू बहुत सारा क्वेश्चन आएंगे। जैसे आपके गांव का पॉपुलेशन भोला मान लो 5,000 है, आपके विलेज का पॉपुलेशन 5,000 है ना, 5,000 है। 1 साल के बाद वो पॉपुलेशन बढ़ के, विलेज का पॉपुलेशन रुपीज में। अच्छा ठीक, मान लो आपके विलेज का पॉपुलेशन बोला है ना 5,000 है, अगला साल बढ़ के 6,000 हो गया, तो कहेगा बाबू कितना वैल्यू बढ़ गया परसेंटेज वगैरह, 1000। है ना। तो देखो कैसे करोगे, है ना, देखना शांति से समझना। तब 40 बाबू भाट परसेंट मोर देन 20, मतलब 20 से बाबू 40 ज्यादा है, लेकिन कितना परसेंट ज्यादा है। तो कैसे निकालोगे, तो दोनों का डिफरेंस लेना, क्या करना है, डिफरेंस लेना, तब 40 - 20, ठीक। और यहाँ मोर देन कह रहा है ना, क्या कह रहा है, मोर देन कह रहा है, तो मोर देन कह रहा है तो छोटका वैल्यू लेना। तब 40-20 में छोटका वैल्यू कौन है, 20। यहाँ मोर देन कहेगा, है ना, तो मोर देन अगर कह रहा बाबू तो छोटका वैल्यू लेना, मोर द डिफरेंस बटा लेस वैल्यू। मोर देन कहेगा लेस वैल्यू, लेस देन कहेगा बड़का वैल्यू। छोटका पूछेगा बड़का वैल्यू, बड़का पूछेगा छोटका वैल्यू, ठीक, ठीक है ना। तो मोर देन है बाबू तो लेस वैल्यू, तो 40-20 में लेस वैल्यू कौन है सर, 20 है बोला। इंटू 100 कहेंगे हरिओम, और परसेंटेज का सिंबल देंगे। ये कितना हो जाएगा, 20/20 इंटू 100, परसेंटेज का सिंबल दो, आंसर लूटो। 20-20 कैंसिल होकर क्या बचेगा, 100% बचेगा। मतलब बाबू 20 बाबू 40 का कितना है, 100% है, कितना है 20 बाबू, है ना। 20 बाबू कितना बाबू, 40 का बाबू 20 कितना परसेंट ज्यादा है, तो बाबू 40-20 का 100% ज्यादा है, कितना 100% ज्यादा है। तो जब भी जिंदगी में आपको बाबू मोर देन या लेस देन रहेगा तो दोनों का डिफरेंस, और छोटका पूछेगा तो बड़का लिखना, है ना। और ये ए इज भाट परसेंट ऑफ बी, इस टाइप के क्वेश्चन में कैसे करना, जो ऑफ रहेगा उसको डिनोमिनेटर में लिखना, जो ऑफ रहेगा उसको डिनोमिनेटर में, जो ऑफ वाला वर्ड नहीं रहेगा उसको न्यूमरेटर में लिखना, 100 से मल्टीप्लाई करके कर देना, है ना। तो ये सब आपके कंपटीशन में पूछेंगे तो ऐसे ही निकालना, स्कूल वगैरह में जनरली नहीं पूछते हैं, आप तो लोग के एक्शन बुक में। बताए ना, लॉन्ग से थोड़ा सा बनाए।
लॉन्ग बाबू एज्यूम करके मान के बना लीजिएगा, नहीं बनेगा तो फिर बताएंगे। जल्दी लिखो इसको। सर बी नंबर बताइए ना, हो जाएगा अपने को। सर कैन आई गो टू रेस्टरूम? जल्दी जाओ जल्दी आओ। 20 कोई ए बी करो ना जी। 20 इज भाट परसेंट लेस देन 40। 40 का बाबू 20 कितना परसेंट कम है ना। तो मान लेते बाबू 40 का भोला x% क्या हाँ है, परसेंट लेस देन क्या है 20 है। तो वहां से वो लीनियर इक्वेशन बनाओ, सोल्व करो, है वो ना। कीजिए ना, बनाइए थोड़ा सा। नेक्स्ट बाबू जल्दी करो जी। सर आगे देख, कीजिए ना। अरे शैतान, कैसे करोगे। 40 का भोला 20 इज भाट परसेंट लेस देन, जल्दी लिखो इसको, आगे बताते बाबू। 20 इज भाट परसेंट लेस देन 40। 20 का कितना परसेंट बाबू, है ना। तो 20 का भोला 40 का 20% है ना जी। 20 इज भाट परसेंट लेस देन 40। 40 से कितना परसेंट 20 तक, तो 40 का x% लेस देन क्या है 20 है। तब 40 का x% निकालोगे भोला, लेस देन के लिए क्या करोगे बाबू, सब्ट्रैक्ट करोगे जी। सर ऐसे बनेगा सर, 20 = 14 माइनस x% ऑफ 40। देखिए ठीक है वैसे करना, फिर नहीं बनेगा तो बताएंगे। जल्दी से इसको लिखो। सही है। 20 = 40 माइनस x% ऑफ 40। 20 इक्वल टू कितना जी, एक 14 माइनस x% ऑफ 40। x% ऑफ 40। इसको सोल्व करो, देखो सोल्व करके आ जाता है, देखिए। आ जाता तो अच्छी बात है। 40 एक्स बाई कितना हो जाएगा, 40 माइनस एक्स इंटू 40 बाई 100। 100। सोल्व करो, आता है तो ठीक है, नहीं आता तो आराम से ऐसे बना लो। मानने में बाबू बच्चा कंफ्यूजन हो जाता है, इसीलिए बाबू हम लोग कोशिश करते हैं सबको आसान से आसान बताना। जल्दी लिखो जी। प्लस में आ जाएगा। अब इसको सोल्व करो, ये हो जाएगा -20 बोला, -4x/10 हो जाएगा जी। माइनस माइनस कट गया, 2 हो जाएगा, 200 वहीं जाएगा लगभग बोला 50। हाँ ठीक है जी। नेक्स्ट बाबू। सही अब आंसर एक, है सर। हाँ ठीक है जी। नेक्स्ट बोला 96 नंबर। चलो अब जल्दी से जल्दी करो बाबू, यह संकल्प से तो सुत गया जी संकल्प। 97? 97 नंबर। अगला बाबू वाट परसेंट बोला, वाट परसेंट ऑफ 40 इज बोला 30। कैसे बनाओगे, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा देखो सुनम। कह रहा भाट परसेंट ऑफ 40 इज बाबू 30। कितना परसेंट 40 का 30 होगा, मेरा बच्चा कैसे करेगा, ऐसे करेगा। कैसे करेगा बोला, परसेंटेज किसके बाबू लगल है, परसेंटेज के बगल में ऑफ लगल है ना जी। ऑफ के बगल में कौन लगल है, आप सोचो बोला। ऑफ किसके बगल में लगल है, 40 को, 40 के बगल में लगा। तो इस दो टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। 20 इज भाट परसेंट ऑफ 40 है, या बाबू ऐसे भी भाट परसेंट ऑफ बाबू 40 इज 30 है ना। तो क्या लिखेगा, 30 लिखेगा। भाट परसेंट ऑफ 40 तो डिवाइडेड बाई क्या करेगा, 40 करेगा, इंटू 100 करेगा, परसेंटेज का सिंबल देगा। इसको सोल्व 25%। इसको सोल्व करेगा बोला तो बाबू एक जीरो एक जीरो कैंसिल हो गया। 4 से बाबू कितना 25 टाइम में मरेगा कार्तिक। 75% हो जाएगा। सर सर लेकिन पिछले क्वेश्चन में तो आपने माइनस किया था, 40 माइनस 30। अरे मेरे लाल, लेस देन या बाबू मोर देन रहेगा तब माइनस करेंगे, यहाँ लेस देन मोर देन वर्ड नहीं ना है तो माइनस नहीं करना है। सब में एक एक गीत नहीं गाना है। जब भी बाबू आपको लेस देन मोर देन दिखाई देगा तब करेंगे। जल्दी लिखिए। ए हरिओम, थोड़ा थोड़ा समझ में आता है बाबू, हरिओम। यस हरि सर। समझते चलना है। नेक्स्ट बाबू। सर लेकिन मैंने 94 तो वैसे ही किया, आंसर तो सेम ही आया। अरे मेरा डिफरेंस कैसे लोगे जी, हद कर रही बोली, डिफरेंस कैसे करोगे बाबू। अरे सर फिर लेस, भी वही आएगा आंसर।
वैसे कैसे आएगा? 10 करोगे, 10/40 करोगे बोला, वही कैसे आएगा? वो 25 10/40 करोगे, फिर 25% आ जाएगा। 20/75 थोड़ी होगा। तो लास्ट में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब भी बाबू लेस देन बोला अब मोर देन रहेगा तो कैसे करना? दोनों लेस देन मोर देन अगर दिखाई देगा तो दोनों का डिफरेंस लेना बोला, दोनों का डिफरेंस लेना है। और बाबू लेस देन रहेगा तो नीचे में बड़का वैल्यू लेना है, सोना मल्टीप्लाई 100 इंटू 100 करना है। जैसे क्या सर? 98 नंबर है ना बाबू। 70 इज बाबू, 70 इज बाबू वाट परसेंट, 70 is what percent more than बोला 50। कह रहा बाबू 50 से 70 ज्यादा है, लेकिन कितना परसेंट ज्यादा है? क्वेश्चन समझो। 70 बाबू 50 से तो ज्यादा है ही है सर, लेकिन कितना परसेंट ज्यादा ये कह रहा है, कितना परसेंट ज्यादा है ना। तो ये सब क्वेश्चन नॉर्मल स्कूल में पूछोगे बच्चा सब तो नहीं बता पाएगा, पहले क्वेश्चन में कंफ्यूज आ जाएगा। 70 वाट परसेंट मोर देन 50। अरे 50 से 70 तो ज्यादा है ही है, कितना? 20 ज्यादा है तो 20 में बताना ना, किस में बताना है? परसेंटेज में। 70 बाबू 50 से ज्यादा है तो कितना परसेंट ज्यादा है? तो मेरा बच्चा कैसे करेगा? ऐसे करेगा है ना, दोनों का डिफरेंस लेगा। दोनों का क्या लेगा बाबू? और अध्यक्ष सोनम डिफरेंस लेगा। 70 माइनस 50 डिवाइडेड बाई क्या करेगा? 50 करे 70 करेगा कि 50 करेगा? कंफ्यूजन है। क्या करेगा राधे सोनम? डिवाइडेड बाई क्या करेगी बाबू? सर तो ये याद कैसे रहेगा कि कौन सा डिवाइड करना है? डिवाइडेड बाय 70। बाबू अभी ना आपको याद कराएं, बोला यहाँ सर लेकिन ये तो अभी याद है, सर बाद में 50 होगा सर। 70। सर मोर होगा तो लेस मतलब नहीं, छोटा वाला करना है, अगर छोटा होगा तो बड़ा। यहाँ मोर देन अगर पूछा बाबू सर तो छोटका 40% आएगा आंसर। अच्छा ठीक सर है। आंसर 40% आएगा। अब शांत रहो, मोर देन कह रहा है ना बाबू, तो मोर देन कह रहा बाबू तो सर, लेस वैल्यू देना, 50 लेस सर। देन तो मोर वैल्यू देना। तो मोर देन कह रहा तो लेस वैल्यू लेंगे नैतिक। तो 50 मल्टीप्लाई 100 आई इंटू परसेंटेज हो गया। ये सब छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन ट्रिकी है। इसमें आपको 4 ऑप्शन सारे रहेंगे। एक बार बाबू नीचे 70 करके रहेगा, एक बार बोला इसको 4 ऑप्शन उसी तरह से बनाया जाएगा बाबू कि आप लोग क्वेश्चन गलत करो। अब इसको सोल्व करो। 20/50 मल्टीप्लाई 100 करेंगे इंटू परसेंट देंगे, हो गया। अब इसको सोल्व करो, आंसर लूटो कि नहीं गणेश? तो हाँ डिफरेंस सर। जब भी बाबू लेस देन अगर मोर देन रहेगा, भोला मेरा लेस देन और मोर देन रहेंगे है ना, तो हमेशा क्या करना? लेस देन और मोर देन रहेगा तो क्या करना? डिफरेंस लेना। अगर मोर देन पूछे कहेगा बाबू संस्कृति बाबू इस्ता तो छोटका वैल्यू लेना, और लेस देन कहेगा तो बड़का वैल्यू लेना। मारो बाबू, मार धार करो इसको। 50 से 100 2 टाइम में तो कितना हो जाएगा? 40% हो जाएगा। नेक्स्ट बाबू। सर तो 0 से 0 भी तो चला जा सकता है ना। हाँ मेरे लाल, 0 से 0 मर जाएगा, 5 2 जा 10 हो गया। जैसे मारो, मारने के लिए भी बाबू कहना पड़ेगा। सर लेकिन 19 20 और 50 का भी तो मतलब ऐसे भी कर सकते हैं ना, 0 और 5। अरे बाबू जैसे आपको कैंसिल करना कैंसिल करो ना जी, कैंसिल करने का वो ये 0 भी कर सकते, इधर भी काटोगे आंसर बाबू वही आएगा। कैंसिल करने में क्या दिमाग सोचना जी। यही क्वेश्चन ऐसे दे दिया जब वो 50 इज बाबू वाट परसेंट, 50 इज बाबू वाट परसेंट लेस लेस देन, देन 50 बड़े इज नंबर ले लिए फिर। वाट परसेंट लेस देन, 50 is what percent less than 70। बाबू स्वराज बोला 50 बाबू 70 से कम है ना जी, 50 लेस देन 70, लेकिन कितना परसेंट कम है? परसेंट में बताना है। आपसे बाबू कोई पूछेगा बाबू 50 इज बाबू हाउ मच लेस देन 70, 70 से 50 कितना कम है सर? तो 20 कम है। तो वो तो बच्चा वाला चीज हो गया, आप लोग परसेंट में बताना।
तो कह रहा है 50 बाबू 70 से कम है, लेकिन कितना परसेंट कम है ना। अगर आपको डायरेक्ट पूछे 50 इज हाउ मच लेस देन पे बाबू 70, तो सिंपल बाबू 20 लेस देन, लेकिन नहीं, परसेंट में कह रहा है। तो बच्चा मेरा कैसे बनाएगा, ऐसे बनाएगा, दोनों का डिफरेंस लेगा 70 और लेस देन कह रहा है ना, लेस देन कह रहा तो बड़का वैल्यू लेना, लेस देन यहाँ पे कह रहा है ना बाबू, तो ये दोनों में बड़का वैल्यू ले लेना। तो लेस देन के लिए बाबू यहाँ पे बड़ा 70 गुना 100 कर दोगे, 20 छोटा वाला लेना है, सब लेफ्ट साइड में बड़ा वाला लेना है। हाँ, मल्टीप्लाई 100, 1 0 मर गया, अब तो नहीं मरेगा बाबू। तो 200 बटा कितना हो गया, 7% हो गया। लिखिए, पापा पानी देगा, पानी लेके जाना होता। जल्दी लिखिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन को इसी तरह से बाबू कार्तिकेय जैसी टैकल करेंगे। संस्कार का नेटवर्क समझ आ गया सर। अच्छी बात है। सर इसको तो डेसिमल में भी ला सकते हैं, डेसिमल में। डेसिमल सर में जो डेसिमल वाला तो इजी है बहुत। हल्ला नहीं जी, इसको आप डेसिमल में लाओ, फ्रैक्शन में लाओ, जो इच्छा वो करो, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। सर बोला और डेसिमल में होगा 20.0। अच्छा ठीक है, 20.0 सेंचुरी पहुंचने वाले हैं। अच्छा ठीक है। नेक्स्ट बाबू अगला टाइप क्वेश्चन, आप बाबू एगो अगला टाइप है, इसके बाद हम लोग का बोर्ड प्रॉब्लम आएगा। जैसे आप लोग का बाबू परसेंटेज में मार्क्स निकालना, मान लो आपके एग्जाम में बाबू स्कूल में 70 मार्क्स का एग्जाम हुआ, आपका 50 मार्क्स आया, तो कहेगा बाबू कितना परसेंट मार्क्स आया, है ना भोला। तो अगला बाबू कैसे फाइंड आउट करोगे भोला, परसेंटेज ऑफ मार्क्स कैसे निकालेंगे बाबू, है सर ना। प्रॉफिट लॉस वाला भी बता दो। प्रॉफिट लॉस करके वो चैप्टर है भोली, है ना, ये परसेंटेज। लेकिन सर परसेंट में ही है हमारा तो। अरे शैतान, परसेंट में बाबू ठीक है, थोड़ा बहुत दिल होगा वाला बात। नेक्स्ट बाबू परसेंटेज ऑफ मार्क्स बाबू, बड़ा नहीं है। मार्क्स का परसेंटेज हम लोग कैसे निकालेंगे, आप लोग का ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग बाबू हर एक बाबू पीटी यूटी टीटी है ना एग्जाम होता है, उसमें बाबू आपको कितना परसेंट मार्क्स होता है वो कैसे फाइंड आउट करोगे। जैसे क्वेश्चन के थ्रू समझा देते भोला, 100 नंबर क्वेश्चन, फाइंड द बाबू परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड, फाइंड द परसेंटेज ऑफ कितना मार्क्स ऑब्टेन्ड हुआ ऑफ द फॉलोइंग। मतलब क्या पलाक्षी, मतलब कुछ नहीं बाबू, जैसे भोला ए नंबर में मान लो बाबू टोटल मार्क है 100 मार्क्स का एग्जाम हुआ भोला, है ना बाबू, आपको मार्क्स है बाबू, मार्क्स ऑब्टेन्ड है, मार्क्स ऑब्टेन्ड है भोला, है ना, मान लो 87 है, तो कहेगा कितना परसेंट मार्क्स आया, है ना बाबू। 100 में बाबू आपका 87 मार्क्स आया, तो कितना परसेंट आया सुरभि, कहाँ गई शैतान सुरभि, कैसे निकाल, 87%। हाँ कैसे आओ, आकर्ष कहाँ गए जी सुरभि, सर वो अपना स्कूल का होमवर्क कर रहा है। इतना दिन से क्या कर रहा था, सर आज का होमवर्क कर रहा है। देखो सर ऊपर 87%। हाँ कैसे निकालो, तो ये तो आसान वाला दिए थे जान के, परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड, क्या करेगा मेरा बच्चा, कितना परसेंट आया, परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड, है ना, ठीक। तो मार्क्स ऑब्टेन्ड अब हमको नहीं समझ में आता सर, तो जितना परसेंट कितना परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेन्ड हुआ, तो जो मार्क्स आया, मार्क्स जो आपका ऑब्टेन्ड हो रहा है, इसको याद रखना, पूछेंगे डायरेक्ट बताना, जो मार्क्स आपका आया और डिवाइडेड बाय कितना, टोटल मार्क्स, कितना मार्क्स का आपका एग्जाम हुआ, मल्टीप्लाई बाय 100। मल्टीप्लाई, आजा हो रहे हैं साइड,
मल्टीप्लाई 100 करना है और क्या करना है, परसेंटेज का सिंबल देना है। ठीक, याद रखेगा सारे बच्चा, जब भी जिंदगी में आपको बाबू है ना परसेंटेज और मार्क्स निकालना कहेगा, जनरली कितने आप मार्क्स आएंगे ना बाबू तो यही सब पूछते हैं, है ना। मार्क्स आया और डिवाइडेड बाय टोटल जितना मार्क्स था 100 से मल्टीप्लाई करके बाबू परसेंटेज का सिंबल देना। जैसे क्या सर, मान लो बाबू आपका 87 मार्क्स आया, टोटल कितना मार्क्स का था स्वराज, 100 मार्क्स का था। फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे संस्कृति, परसेंटेज का सिंबल देंगे। 100 मर गया, कितना परसेंट हो गया, 87% हो गया। तो ये तो आसान था सर, है ना। ठीक, बी नंबर। आप लोग का एग्जाम बाबू तो 100 मार्क्स का होता नहीं है। सर 80 का होता है। 80 मान लो बाबू टोटल मार्क्स भोला 80 मार्क्स है, टोटल मार्क्स 80 हो गया। अब मार्क्स जो ऑब्टेंड हुआ भोला 80 है ना, मार्क्स जो ऑब्टेंड हुआ भोला मेरा, मार्क्स जो ऑब्टेंड हुआ प्लाक्षी, 79 हाँ मार्क्स ऑब्टेंड हो गया बाबू कितना करोगे? तो आप लोग को मार ही देंगे। 72 अच्छा, 60 इतने कम। सर इतने में तो आप हम लोग को मार दे। पढ़ाई समझो। मार्क्स ऑब्टेंड 60 है तो परसेंटेज मार्क्स कितना होगा बाबू, परसेंटेज मार्क्स कितना होगा आराध्या सोना? 60/100 अरे 60/80 बोल रहा है। परसेंटेज मार्क्स कितना होगा, जब भी बाबू मार्क्स परसेंट होता है 100 से ज्यादा नहीं होता। आप 80/60 मत करना, नहीं तो ये 100 से ज्यादा आ जाएगा, है ना। जब भी बाबू आपको 100 से ज्यादा आएगा तो बात को उलट देना। क्या करना स्माइरा, 80/100 नहीं हम लोग करेंगे, है ना। मार्क्स ऑब्टेंड कितना है, 60 है, टोटल कितना है, 80 है। अब ये इंटू 100 करेंगे बाबू संस्कृति या परसेंटेज का सिंबल देंगे। तो आपके फैमिली सब कोई आएंगे ना बाबू तो एग्जाम में पूछेगा कितना मार्क्स का है, कितना परसेंट आया, तो ऐसी करके जल्दी से बता देना, तब ना तेज कहलाओगे जी। अब इसको थोड़ा काट पीट करो, 20 से काटो भोली 3 बार में, 20 से काटेंगे 4 टाइम में, फिर 4 से ये 100 मरेगा बाबू 25 टाइम में। तो 80 में अगर आपका 60 मार्क्स आ रहा है मतलब कितना परसेंट आ रहा है, 75% आ रहा है। अगर 80 मार्क्स का एग्जाम है आप 60 मार्क्स ला रहे हो तो आप कितना परसेंट ला रहे हो, 75% ला रहे हो। ये सब परसेंटेज का बेसिक क्वेश्चन है। देखो निशांत कार्तिकेय, सर ग्रुप में भेज दीजिएगा, थोड़ा नेटवर्क इशू है। एक गणेश शैतान, गणेश लिखो जी। जिसको नहीं समझ में आया फिर से 1-2 क्वेश्चन समझाते हैं। तो ये परसेंटेज वगैरह का क्या बाबू बेसिक कॉन्सेप्ट है। दिखा जी शैतान बाबू विक्रम, सर लिख रहा हूँ, पापा बुला लिए थे, अभी स्टार्टिंग किया हूँ। नेक्स्ट बाबू। सर ऐसे नहीं कर सकते, सिर्फ लास्ट में परसेंटेज लगाते, बीच में भी लगाना पड़ता है। बीच में कहा, हर एक स्टेप में आपको लगाना पड़ेगा बोली। सर उसके मार्क्स कटेंगे। तब क्या बाबू काटेंगे नहीं जी बच्चे स्टूडेंट। जल्दी लिखिए, समझ गए आराध्या सोना, ए आराध्या बोली समझी बाबू। चलो समझ गया हरिओम। इवनिंग Yes, sir. हाँ बाबू। नेक्स्ट बाबू देखो, तो जब भी जिंदगी में बाबू आपको परसेंटेज ऑफ मार्क्स निकालना कहेगा भोला और भोली मेरी, तो कैसे निकालोगे, तो जितना मार्क्स आया वो अब डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स इनटू, है ना बाबू 100 परसेंटेज, है ना। जैसे भोला, अब थोड़ा बाबू सी नंबर, अब आप लोग के टोटल मार्क्स सर ऑब्टेन एक करते मिनट। था। मान लो आपके स्कूल में बाबू टोटल कितना मार्क्स हुआ, जैसे बोर्ड वगैरह दोगे तो 500 का एग्जाम होता,
और उसमें बाबू आपने ले आया 350 मार्क्स। मान लो टोटल सब्जेक्ट का जब 10th का बोर्ड दोगे ना तो वहां 500 का होगा, है ना। और उसमें मान लो आपका 350 मार्क्स आया, तो मम्मी पापा जी पूछेंगे कितना परसेंट आया, उन्हें से चाचा जी पूछेंगे कितना परसेंट आया, बोला तो कैसे निकालेगा, सर ऐसे निकालेगा, है ना। ए बी सी हो गया, है ना बाबू। कैसे मेरा बच्चा परसेंटेज निकालेगा, है ना बाबू। परसेंटेज ऑफ मार्क्स जो ऑब्टेन्ड होगा भोला मेरा, ये सब रियल लाइफ चीज है ना। सर ये 70%। अच्छा ठीक, ये सब रियल लाइफ क्वेश्चंस है ना, कोई भी पूछ सकते हैं। परसेंटेज ऑफ जो मार्क ऑब्टेन्ड होगा नैतिक, है ना, तो ये सब आपको आना चाहिए। मैक्सिमम बच्चा को नहीं आता, जब परसेंटेज पढ़ रहे हो तो परसेंट वाला आना चाहिए। कैसे मेरा बच्चा लिखेगा, तो जो मार्क्स आया वो डिवाइडेड बाय कितना, टोटल मार्क्स 500 जाएगा। म्यूट कर देंगे इधर से। परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड कहेगा तो कैसे निकालोगे, जो मार्क्स आया वो डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स इनटू 100 करेगा और परसेंटेज का सिंबल देगा। अब इसको मारधार करो, आंसर लूटो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर जो आपने इसके पहले जो करवाया था बी वाला, तो उसमें 60/80 इंटू 100 करवाया सर, तो फिर 4 तो आपने काटा वहां पे, तो फिर 2 आना चाहिए ना। अरे इसको काटे में दिक्कत है, भोली हद करते। 4 से बाबू 120, अरे 4 से बाबू 125 टाइम्स में कटा ना जी। पहले इसको हम बाबू 20 से काटे, 23 जा 60, 24 जा 80, ये 20 से कटा पहले, ठीक। और उसके बाद बाबू 4 बचा, 4 को 100 से काट दो, 25 टाइम में 25 3 जा। नेक्स्ट बाबू ये 0 0 कट गया, कटपीट करने वाला बाबू क्लास संस्कृति कर लेना। 0 0 कट गया, 5 से बाबू ये 75 कितना टाइम में, 5 7 जा 70 में। जिसको कटपीट करने वाला में भोला क्या दिक्कत होता है, एक्स्ट्रा क्लास सुबह शाम कीजिएगा, कैंसिलेशन वैसे में बताते बच्चा वाला ये सब चीज सर है। हमने कहीं से भी काटा तो मतलब कि जो ये तीनों एक ही टेबल में आते हैं उससे भी काटा तो आंसर लास्ट में वही आएगा, लेकिन ना मैंने ऊपर देखा नहीं कि 4 से 100 कट रहा है, मैंने देखा ही नहीं, मैंने डायरेक्ट 2 से काट दिया। अच्छा ठीक, नेक्स्ट बाबू, तो ये आपका हो गया भोला डी नंबर। तो परसेंटेज मार्क्स का क्वेश्चन ऐसे ही बनाना। बोलो पलाक्षी, आपके स्कूल में बाबू टोटल कितना मार्क्स का एग्जाम होता है पलाक्षी? सर 60 मार्क्स का। टोटल 60 बाबू, हद करते टोटल जी सब सब्जेक्ट मिला के 360 सर, टोटल 360 है। 360। अब मान लो भोली कितना ले आई बाबू, 300 ले आई, तो कहेगा कितना परसेंट आया, बच्चा डरेगा नहीं डरेगा, काहे डरेगा, कैसे परसेंटेज मेरा बच्चा निकालेगा, ऐसे निकालेगा। तो ये परसेंटेज ऑफ जो मार्क्स निकालना भोला मेरा, ये सॉल्यूशन हुआ। परसेंटेज ऑफ जो मार्क्स ऑब्टेन्ड होगा। अब इसके बाद बाबू है ना वर्ड प्रॉब्लम, तो उसका शॉर्टकट तरीका है ना। वर्ड प्रॉब्लम कैसे बाबू, हवा में बात करोगे, एक लाइन में कैसे, है ना। परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेन्ड जो होगा बाबू, तो परसेंटेज के बहुत सारे क्वेश्चन को बाबू देखने के साथ आंसर ले आना, देखना आंसर लाना, देखना आंसर लाना, सोचने वाला सोचते रहे, है ना। लिखा रहे हैं वर्ड मीनिंग। परसेंटेज जो मार्क्स ऑब्टेन्ड होगा भोला, टोटल बाबू मार्क्स ऑब्टेन्ड 300, कितना स्माइरा 300, टोटल मार्क्स 360 इंटू 100 सर पर 83.3%। हाँ। तो एक सर 0 0 कैंसिल करो और 4 से कैंसिल करोगे भोला तो 9 टाइम में। आप बाबू कैंसिल कैसे कर सकते हो, ऐसा नहीं कि हम जैसे कर रहे हैं इसी तरह से करना, आपको जैसा तो वैसे करो, फाइनल आंसर बाबू है ना सेम ही हो गए। अगर सही तरीके से कैंसिल करोगे तो फाइनल आंसर सेम होगा। 4 से 9 और 4 से इसको काटोगे तो वो 25 टाइम में। 3 से काटोगे भोला तो 3, या ये काटोगे तो 10 हो जाएगा, तो 250 250/3 83.3% होगा, है ना।
बर्ड ऑफ द डे भोला आप लोग को भी लिखाना पड़ता है बाबू, लिखो जल्दी से। चलो पहले एक दो को देते हैं बाबू, उसके बाद दिया थी बर्ड ऑफ द डे लिखाते हैं। पहले बाबू आप लोग के पापा से पूछना, एग्जाम जो देते थे बोला तो 1000 मार्क्स का होता था। हैं सर कितना टाइम होता था? 10-20 साल पहले भोला। और जो नहीं सर टाइम मतलब जैसे हमें 3 घंटे मिलते हैं 80 मार्क्स का पेपर करने के लिए, तो कितना टाइम मिलता होगा? अरे टोटल सब्जेक्ट है भोले, टोटल सब्जेक्ट है, जैसे आप लोग का अच्छा। सब्जेक्ट नहीं है, टोटल सब्जेक्ट है। मेरे को लगा एक ही सब्जेक्ट में होता। नेक्स्ट बाबू। सर हाँ जी। सर वो जो आप बोले कि गवर्नमेंट स्कूल और ये सब टाइप स्कूल में 5 to 6 डेज में एग्जाम कंप्लीट हो जाता है, तो 80 उसमें तो 2 फेज चलता है, एक सुबह एग्जाम होता है एक शाम एग्जाम होता है, उतना हम लोग कैसे पढ़ेंगे? हाँ बाबू बच्चा सब कर लेता है, 80% मोर देन बाबू 70 से ज्यादा है, कितना परसेंट ज्यादा है? आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। कितना वर्ड मीनिंग होगा वो? 202 नंबर होगा जी। 204 200। मेरी कॉपी। गुड अच्छा। इवनिंग अभी गुड इवनिंग नहीं हुआ। डी Bird- हो गया, आप ध्यान से टाइम को देखिए ना। अच्छा, ठीक। बर्ड ऑफ द डे बाबू। गुड इवनिंग सर। सर पेरेंट्स। एक बर्ड है बोला, प्रीसीजन होता है, जानती हो पलाक्षी? ना, आपको कहीं निशाना वगैरह रखना है। आप बाबू जाओगे भोला, कहाँ जाओगे? एयरफोर्स वाले कैंप में जाओगे तो वहां पे रहेगा एकदम प्रिसीजन लिखा हुआ, मतलब बाबू सटीक निशाना लगाना है। है सर, मैंने तो कभी 206 नंबर होगा। सर आपने क्या मतलब बताया इसका, एक बार वापस बताना, आप क्या रुक के रही थी। अच्छा ठीक है। सटीक निशाना। हाँ एकदम एक्यूरेट बोला, जिसको शुद्धता या शुद्ध भी कह सकते हो, एक्यूरेट का। वापस एग्जाम्पल बताओ। अरे भोला बता रहे गुड इवनिंग सर। आप वहाँ जय- क्या लिख रहे हैं? 83 पॉइंट 83.33 मान आप बीच में मारना, तो उसी को कहते हैं हम प्रिसीजन, क्या कहेंगे? प्रिसाइज कहेंगे। गुड इवनिंग सर। उसी को क्या नंबर लिखना। एक्यूरेट कहेंगे। आप लोग के लिए नहीं बैच ई वाला कहा, एफ वाला भी शांत रहेगा। डोनाल्ड ट्रंप है। ट्रंप मीन्स क्या होता है बाबू? ट्रंप क्या होता है? जैसा बताओ, बोलिए सर मैं बताऊं? बोलिए। सर हाथी का झुंड। ट्रम्प मीन्स क्या होता है बाबू? विजय प्राप्त करना। मान लो युद्ध वगैरह में लड़ाई किया भोला था, विजय उल्लास। विजय उल्लास या विजय प्राप्त करना, मतलब बाबू विन होना, गूगल बाबा। विजय प्राप्त। गूगल चाचा। चाचा कब से हो गए गूगल? गुड इवनिंग सर। बहुत पागल थे। उनका से करें बाय चलो सर। ठीक बना के